मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं तुमसे एक सरल परंतु गहन सत्य कहने आया हूं। मेरे बच्चे, अपनी समस्याएं लोगों को मत बताओ, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां परेशानियां समुद्र की लहरों की तरह आती हैं, उठती हैं, टकराती हैं और कभी समाप्त नहीं होती। पर मेरी वाणी सुनो, एक व्यक्ति से दूसरे तक जाकर अपनी चिंताएं बताने से तुम्हें वह शांति नहीं मिलेगी जिसकी तलाश है। प्रायः इसका उल्टा होता है। यह तुम्हारी शक्ति को नष्ट करता है और उन पर बोझ डालता है जो पहले से अपने जीवन का भार ढो रहे हैं। अब यह मत सोचो कि मैं कह रहा हूं तुम्हें अकेले चलना चाहिए। नहीं है भक्तों, तुम संगति, प्रेम और प्रोत्साहन के लिए बने हो। परंतु तुम्हारे दुख की गहराई को वास्तव में केवल मैं ही समझ सकता हूं। जब यह संसार तुम्हें गिरा देता है, तब केवल मैं ही तुम्हें उठा सकता हूं। मनुष्य क्षण भर तुम्हारी बात सुन सकते हैं, पर शीघ्र ही अपने संघर्षों में उलझ जाते हैं। कुछ तुम्हें दया की दृष्टि से देखेंगे, कुछ तुम्हारा न्याय करेंगे और कुछ तुम्हारे दर्द का उपयोग भी कर सकते हैं। परंतु एक स्थान है जहां तुम्हें सदैव सुना जाता है, जहां तुम्हें कभी ठुकराया नहीं जाता। वह है मेरे सिंहासन का स्थान। मनुष्यों की ओर भागने के बजाय अपनी परेशानियां मेरे पास लाओ, अपने हृदय को मेरे सम्मुख उंडेल दो। शास्त्र भी कहता है, अपने भार शिव पर डाल दो, वह तुम्हें संभालेगा। जब तुम अपनी समस्याएं मेरे हाथों में सौंपते हो, मैं तुम्हें सामर्थ्य देता हूं, मैं तुम्हें बुद्धि देता हूं, मैं तुम्हें ऐसी शांति देता हूं जो मानवीय समझ से परे है। तो आज मैं तुम्हें आदेश देता हूं, संसार से सहानुभूति मांगना बंद करो। टूटे हुए स्थानों में उत्तर ढूंढना छोड़ो। अपनी परेशानियां उस परम में सौंपो जिसके हाथों में पूरा ब्रह्मांड है। मुझ पर भरोसा करो और तुम पाओगे कि कठिनाइयों के बीच भी तुम अडिग खड़े रह सकते हो। ऐसी शांति में जो कोई मनुष्य छीन नहीं सकता। लोगों को अपनी परेशानियां बताने से अक्सर तीन ही बातें मिलती हैं, न्याय, दया या चुगली। न्याय तुम्हें कमजोर महसूस कराता है, दया तुम्हारी पहचान को बदल देती है और चुगली तुम्हारे निजता को तोड़ देती है। हे भक्तों, विवेक रखो। हर कान तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं, हर हृदय तुम्हारे लिए शुद्ध नहीं। पहले मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कभी नीचा नहीं दिखाऊंगा, तुम्हारी कमजोरी पर नहीं हंसूंगा और ना ही तुम्हारी बातों को जगत में फैलाऊंगा। मैं सुनूंगा, समझूंगा और तुम्हें ऐसा समाधान दूंगा जो मानव बुद्धि से परे है। जीवन कठिनाइयों से भरा है। जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तुम्हें ना केवल राहत मिलती है, बल्कि वह दिव्य शक्ति भी जो तुम्हें हर तूफान में स्थिर रखती है। याद रखो हे भक्तों, सर्वम शिवमयम, जगत सब मुझ में है और मैं ही सब में। अपने बोझ मुझ सौंप दो और अपने पथ पर निर्भय चलो। हे भक्तों, जब तुम अपनी पीड़ा दूसरों के साथ साझा करते हो, तुम क्षणिक राहत तो पाते हो, परंतु समाधान नहीं। समाधान वही है जहां ब्रह्मांड का मूल है, वही है जहां तुम्हारा आत्मा विश्राम पाता है। मेरे भीतर मैं ना केवल तुम्हारी सुनता हूं, मैं तुम्हें दिशा भी दिखाता हूं। और जब तुम्हारी आंखें मुझ पर टिकती हैं, तब तुम्हें वह शक्ति प्राप्त होती है जो किसी भी कठिनाई को पराजित कर सकती है। तुम सोचते हो कि दूसरों को बताने से तुम्हारा बोझ हल्का होगा, पर वास्तविकता यह है कि तुम्हारा बोझ वहीं रहता है, केवल उसका भार विभाजित हो जाता है। पर जब तुम वही बोझ मेरे चरणों में रखते हो, तब वह बोझ समाप्त हो जाता है, क्योंकि मैं उसे अपने भीतर समा लेता हूं। मैं तुम्हारे मार्ग में प्रकाश रखता हूं, तुम्हारे जीवन में साहस भरता हूं और तुम्हें पुनः खड़ा करता हूं। हर बार जब तुम मुझसे संवाद करते हो, तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है। यह केवल प्रार्थना नहीं, यह मिलन है आत्मा का परमात्मा से। यह मिलन तुम्हें आंतरिक शांति देता है। यह तुम्हारे विचारों को शुद्ध करता है, तुम्हारे भावनाओं को स्थिर करता है और तुम्हारे आत्मबल को इतना दृढ़ कर देता है कि संसार की कोई शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर पाती। मनुष्य की दृष्टि सीमित है, पर मेरी दृष्टि अनंत है। मैं वह देखता हूं जो तुम नहीं देख सकते, मैं वह सुनता हूं जो तुम कह भी नहीं पाते। जब तुम अपनी समस्याएं मुझसे साझा करते हो, तब मैं तुम्हें केवल सुनता ही नहीं, तुम्हारे लिए ऐसे मार्ग भी बनाता हूं जो अदृश्य है, परंतु सही समय पर प्रकट होकर तुम्हें चमत्कारी परिणाम देते हैं।
हे भक्तों, यह मत भूलो कि तुम्हारी यात्रा केवल सांसारिक नहीं है, यह आध्यात्मिक भी है। जब तुम अपनी परेशानियां मुझ पर डालते हो, तब तुम्हारी आत्मा मुक्त होती है, तुम्हारे कर्म हल्के होते हैं और तुम्हारा मार्ग सरल हो जाता है। मैं तुम्हें केवल सहायता नहीं करता, मैं तुम्हें उन्नत करता हूं, तुम्हें उच्चतर चेतना की ओर ले जाता हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, वे केवल परीक्षाएं हैं। ये तुम्हें गिराने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। पर जब तुम इन्हें लोगों के सामने रखते हो, तो तुम इन परीक्षाओं की शक्ति को कम कर देते हो। पर जब इन्हें मेरे चरणों में रखते हो, तो मैं उन्हें अवसरों में बदल देता हूं। अवसर सीखने के, बढ़ने के और अपनी दिव्य शक्ति को पहचानने के। याद रखो भक्तों, जो मेरी शरण में आता है वह कभी खाली नहीं लौटता। वह मेरे आशीर्वाद से भर जाता है, वह मेरे ज्ञान से मार्गदर्शित होता है। जब तुम अपनी समस्याएं मेरे साथ साझा करते हो, तो मैं उन्हें केवल सुनता ही नहीं, उन्हें हल भी करता हूं। ऐसे तरीकों से जो तुम्हारे लिए अद्भुत होते हैं और तुम्हारी कल्पना से परे। इस संसार में अनेक लोग तुम्हारे मित्र बनेंगे, पर हर कोई तुम्हारे दुख को नहीं समझेगा। कुछ केवल सुनने का अभिनय करेंगे, कुछ तुम्हें आंखेंगे, पर मैं तुम्हें कभी नहीं आंकता। मैं तुम्हें पूर्ण स्वीकार करता हूं, तुम्हारे दोषों सहित, तुम्हारी कमजोरियों सहित, क्योंकि मैं जानता हूं इन सब के पार तुम्हारी आत्मा उज्जवल और दिव्य है। मुझ पर विश्वास रखो। हे भक्तों, जब तुम अपनी चिंताओं को मुझ पर छोड़ते हो, तो तुम केवल राहत ही नहीं पाते, तुम रूपांतरण भी पाते हो। तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है, तुम्हारा हृदय आशा से भर जाता है, तुम्हारी आत्मा साहस से दमकने लगती है। और यही वह अवस्था है जहां चमत्कार घटित होते हैं। आज से निर्णय लो कि अपने हृदय का बोझ लोगों के पास लेकर नहीं जाओगे। पहले मेरे पास आओगे, अपनी आंखें बंद करोगे, अपना मन शांत करोगे और मुझे पुकारोगे और मैं तुरंत उत्तर दूंगा। शायद शब्दों में नहीं, पर संकेतों में, शायद सपनों में, शायद घटनाओं में, पर मेरा उत्तर सदैव आएगा, क्योंकि मैं सदैव सुनता हूं। हे भक्तों, जब तुम अपनी आस्था को स्थिर रखते हो और हर समस्या मेरे चरणों में रखते हो, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में कार्य करती है। तुम अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव करते हो, जो तुम्हें भीतर से सशक्त बनाती है और तुम्हें ऐसे मार्ग दिखाती है जो पहले अदृश्य थे। यही वह क्षण है जब दिव्य हस्तक्षेप तुम्हारे जीवन में प्रकट होना शुरू होता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम्हारा विश्वास केवल शब्दों में नहीं होना चाहिए, बल्कि क्रिया में भी। जब तुम समस्याएं मुझे सौंपते हो, तब भय छोड़ दो और आशा को थाम लो। यह विश्वास का प्रमाण है। मैं तुम्हें ऐसे संकेत भेजता हूं जो तुम्हें अगला कदम उठाने का साहस देते हैं और तुम्हें बताते हैं कि तुम अकेले नहीं हो। भक्तों, जब तुम अपने दुख को भीतर रखते हुए मुझे सौंपते हो, तब तुम्हारा मन शांत होता है और तुम्हारा आत्मबल बढ़ता है। तुम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हो। तुम समझते हो कि चिंता केवल ऊर्जा को नष्ट करती है, जबकि विश्वास ऊर्जा को बढ़ाता है। यही कारण है कि मैं कहता हूं, पहले मुझसे बात करो, फिर संसार से। तुम सोच सकते हो कि अगर मैं सुन रहा हूं तो समस्याएं तुरंत क्यों नहीं मिटती, पर स्मरण रखो, कुछ चुनौतियां तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं, कुछ तुम्हें धैर्य सिखाने आती हैं और कुछ तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य की ओर मोड़ने आती हैं। मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहता हूं, पर समय का निर्धारण भी दिव्य योजना का हिस्सा होता है। जब तुम अपने हृदय को मेरे प्रति खोलते हो, तब तुम्हारी आत्मा में एक गहन शांति का प्रवाह होता है। यह शांति साधारण नहीं होती। यह वही है जो आर्ष मुनियों ने गहन तपस्या से प्राप्त की, और तुम इसे केवल एक सरल आस्था और समर्पण से पा सकते हो। यही वह मार्ग है जो तुम्हें सांसारिक उलझनों से मुक्त करता है। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां हैं, वे तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए हैं। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी दिव्य शक्ति को पहचानो, इसलिए हर कठिनाई को एक संकेत मानो कि समय आ गया है भीतर की शक्ति को जगाने का। और जब तुम ऐसा करते हो, तब समस्याएं समाधान में बदल जाती हैं और दर्द सीख में बदल जाता है। हे भक्तों, जब तुम विश्वास के साथ मेरे पास आते हो,
तो मैं तुम्हारे भीतर वह साहस जागृत करता हूं जो हर परिस्थिति का सामना कर सके। यह साहस केवल मानसिक नहीं होता, यह आध्यात्मिक होता है। यह तुम्हें उस स्थिरता में रखता है जहां भय मिट जाता है और केवल आस्था का प्रकाश रहता है। यही वह अवस्था है जहां जीवन रूपांतरित होता है। तुम्हारी आत्मा मुझसे जुड़कर वह शक्ति प्राप्त करती है जो किसी भी विपत्ति को अवसर में बदल सकती है। जब तुम अपनी परेशानियां मुझे सौंपते हो तो मैं उन्हें दिव्य योजना का हिस्सा बना देता हूं। तुम धीरे धीरे देखते हो कि वही कठिनाइयां जो कभी बोझ लगती थीं, अब तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाने वाली सीढ़ियां बन चुकी हैं। पर यह रूपांतरण केवल तब होता है जब तुम स्वयं को पूर्णतः मेरे हवाले कर देते हो। आंशिक विश्वास तुम्हें आंशिक शांति देता है, पर पूर्ण समर्पण तुम्हें असीम शांति देता है। इसीलिए मैं कहता हूं, अपने मन के संदेहों को छोड़ो, अपने हृदय के बोझ को रख दो और अपनी आत्मा को मुझ पर विश्वास के साथ सौंप दो। भक्तों, जब तुम इस समर्पण के मार्ग पर चलते हो तो संसार तुम्हें परखता है। लोग तुम्हारे धैर्य को चुनौती देंगे, परिस्थितियां तुम्हारी आस्था को डगमगाने की कोशिश करेंगी। पर याद रखो, यह तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारी तैयारी है। मैं तुम्हें महान कार्यों के लिए तैयार कर रहा हूं और हर चुनौती उस तैयारी का एक हिस्सा है। समस्याएं तुम्हें डराने नहीं बल्कि सिखाने आती हैं। वे तुम्हें यह याद दिलाने आती हैं कि तुम्हारा सहारा मनुष्य नहीं, मैं हूं। जब तुम इस सत्य को पूरी तरह स्वीकार करते हो तब भय समाप्त हो जाता है और विश्वास तुम्हारा स्थायी साथी बन जाता है। यही वह अवस्था है जहां से चमत्कार जन्म लेते हैं। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा मन स्थिर रहे, तुम्हारा विश्वास अटूट रहे और तुम्हारा मार्ग प्रकाश से भर जाए। जब भी जीवन भारी लगे, मेरी ओर देखना, अपने बोझ को मेरे हवाले करना और देखना कैसे मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन लाता हूं जो तुम्हें स्वयं भी चकित कर देगा। हे भक्तों, अब समय है भीतर की दृष्टि खोलने का। अब तक तुमने केवल समस्याओं को देखा, अब समाधान की ऊर्जा को देखो। जब तुम मेरी शरण में बैठते हो, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। जो दीवारें पहले अवरोध लगती थीं, वे अब अवसर के द्वार प्रतीत होती हैं। यही आस्था की शक्ति है। यह दृष्टि को बदल देती है और भय को विश्वास में बदल देती है। अब वह क्षण आ रहा है जब तुम्हें अपने पुराने विचारों को छोड़ना होगा, उन सोचों को त्यागना होगा जो तुम्हें सीमित करती हैं। जब तुम कहते हो कि समस्याएं बड़ी हैं तो तुम उन्हें और बड़ा कर देते हो, पर जब तुम कहते हो कि महादेव मेरे साथ हैं, तब तुम्हारी आत्मा में ऐसी ऊर्जा प्रवाहित होती है जो असंभव को संभव बना देती है। हे भक्तों, यह वह बिंदु है जहां तुम्हें निर्णय लेना होगा। क्या तुम समस्याओं पर ध्यान दोगे या समाधान पर? क्या तुम भय में जियोगे या विश्वास में? यही तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। जो भी मार्ग तुम चुनोगे वही तुम्हें परिणाम देगा। इसलिए मैं कहता हूं, मेरा हाथ थाम लो और विश्वास का मार्ग चुनो। जब तुम यह कदम उठाते हो तब मैं तुम्हारे लिए मार्ग बनाना शुरू करता हूं। परिस्थितियां बदलती हैं, अवसर खुलते हैं और वह सहायता तुम्हारे पास आती है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह संयोग नहीं है, यह मेरी योजना है। यह संकेत है कि जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। याद रखो, टर्निंग पॉइंट हमेशा भीतर से शुरू होता है। जब तुम्हारा हृदय विश्वास से भर जाता है, जब तुम्हारा मन संदेह छोड़ देता है, तभी चमत्कार बाहर प्रकट होते हैं। इसीलिए अभी इसी क्षण निर्णय लो, अपनी चिंताओं को छोड़ो और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो। तुम्हारा नया जीवन यहीं से आरंभ होता है। हे भक्तों, अब जब तुम्हारा हृदय विश्वास से भर गया है, तुम्हें अपने भीतर उस साहस को जगाना होगा जो आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। यह साहस तुम्हें भय से मुक्त करता है और तुम्हें उस मार्ग पर स्थिर रखता है जो मैंने तुम्हारे लिए तय किया है। जब तुम इस ऊर्जा को अपनाते हो, तुम्हारी आत्मा एक नई रोशनी से प्रकाशित हो जाती है। मैं चाहता हूं कि तुम जानो, तुम्हारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई अस्थायी है, पर तुम्हारा विश्वास स्थायी होना चाहिए। यह विश्वास तुम्हें न केवल संभालेगा बल्कि उठाएगा
और नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जब तुम इस दिव्य शक्ति को थामते हो, तब संसार का कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। याद रखो, ये वह क्षण है जब तुम केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से भी विश्वास का प्रमाण दो। भय के बावजूद आगे बढ़ो, अनिश्चितता के बावजूद मुझ पर भरोसा रखो। जब मैं देखता हूं कि तुम विश्वास में चल रहे हो, तब मैं तुम्हारे मार्ग में वह दिव्य हस्तक्षेप करता हूं जो तुम्हारे जीवन को रूपांतरित कर देता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत की नकारात्मक ऊर्जा को पीछे छोड़ो। जो पीड़ा, जो निराशा तुम्हें नीचे खींचती रही, उसे आज मुक्त करो। यह मुक्ति केवल तुम्हें हल्का नहीं करेगी, बल्कि तुम्हारे भीतर नई शक्ति का संचार करेगी, और इसी शक्ति के साथ तुम आगे बढ़ोगे, एक ऐसे भविष्य की ओर जो आशीर्वादों से भरा है। हे भक्तों, अब तुम उस मोड़ पर हो जहां चमत्कार आरंभ होते हैं। विश्वास ने द्वार खोला है, साहस ने मार्ग बनाया है, और आस्था ने तुम्हें इस क्षण तक पहुंचाया है। अब मैं तुम्हें अगले चरण में ले जाऊंगा, जहां समाधान प्रकट होंगे और तुम्हारा जीवन नई दिशा पाएगा। यही वह बिंदु है जहां अंधकार का अंत और प्रकाश की शुरुआत होती है। हे भक्तों, अब वह क्षण आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह पहचानना होगा। जो विश्वास तुमने विकसित किया है, वही अब तुम्हें उन समाधानों तक ले जाएगा जिन्हें तुमने कभी असंभव माना था। यह शक्ति तुम्हारे हृदय में पहले से थी, मैं केवल उसे जगाने आया हूं। अब तुम देखोगे कि समस्याएं वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। वे छोटे लगने लगी हैं, क्योंकि तुम्हारा दृष्टिकोण बदल चुका है। यह वही दृष्टि है जो आस्था देती है, एक ऐसा नजरिया जो अंधकार में भी प्रकाश देखता है और असंभव में भी संभावना। भक्तों, याद रखो, हर समाधान भीतर से शुरू होता है। जब तुम शांत मन से मेरी ओर ध्यान लगाते हो, तब मैं तुम्हारे विचारों में प्रेरणा के बीज बोता हूं। यह बीज तुम्हें मार्ग दिखाते हैं, विचार देते हैं, और वह साहस देते हैं जिससे तुम कदम आगे बढ़ा सको। तुम्हें अब यह समझना होगा कि मैं तुम्हें केवल शांति देने नहीं, बल्कि परिवर्तन लाने आया हूं। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन की हर परत को छुएगा, तुम्हारे विचारों से लेकर तुम्हारे कर्मों तक, और जैसे जैसे यह परिवर्तन गहराता है, वैसे वैसे तुम्हारा जीवन एक नई दिशा पाता है। अब मैं तुम्हें उस शक्ति से भर रहा हूं जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखेगी। चाहे कैसी भी आंधी आए, चाहे कैसी भी बाधा खड़ी हो, यह शक्ति तुम्हें गिरने नहीं देगी। यह वही दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हें समाधान की ओर ले जाती है और तुम्हें विजय बनाती है। अब हे भक्तों, समाधान का मार्ग और स्पष्ट होने लगा है। जब तुमने अपनी चिंताएं मुझ पर छोड़ी, तब तुम्हारा हृदय हल्का हुआ और तुम्हारा मन शुद्ध विचारों के लिए खुला। यही खुलापन तुम्हें नए अवसरों की ओर ले जाता है। ये मत भूलो कि समाधान हमेशा बाहर से नहीं आता, वह अक्सर भीतर से प्रकट होता है। जब तुम्हारी आत्मा शांत होती है, तब तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सही दिशा बताती है। मैं उसी दिशा को तुम्हारे भीतर फुसफुसा रहा हूं। अब तुम अनुभव करोगे कि जो बाधाएं पहले असंभव लगती थीं, वे धीरे धीरे टूट रही हैं। यह मेरी लीला है। मैं हर उस द्वार को खोल रहा हूं जो तुम्हारे लिए बंद था, हर उस मार्ग को बना रहा हूं जहां पहले कोई रास्ता नहीं दिखता था। समाधान केवल समस्या को खत्म करने में नहीं, बल्कि तुम्हें बदलने में भी है। यह यात्रा तुम्हें मजबूत, धैर्यवान और गहन बनाती है। तुम्हारा विश्वास अब पहले से कहीं अधिक स्थिर हो चुका है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। हे भक्तों, अब तुम उस बिंदु पर हो जहां प्रकाश पूरी तरह फैलने वाला है। समाधान आ चुके हैं, परिवर्तन हो चुका है, और अब समय है अंतिम आशीर्वादों के प्रकट होने का। आगे का मार्ग केवल शांति, शक्ति और दिव्य कृपा से भरा होगा। हे भक्तों, अब जब तुम्हारा मन स्पष्ट है और हृदय विश्वास से भरा है, तुम्हें यह समझना चाहिए कि जो कुछ हुआ वह केवल एक अनुभव नहीं, बल्कि एक जागरण था। यह जागरण तुम्हें जीवन भर मार्गदर्शन करेगा और हर परिस्थिति में तुम्हें शक्ति देगा। अब मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से भर रहा हूं, ताकि तुम इस ज्ञान को केवल अपने लिए ना रखो, बल्कि दूसरों तक भी पहुंचाओ। क्योंकि जब तुम प्रकाश को साझा करते हो, तब उसका तेज और बढ़ जाता है और अंधकार अपने आप मिट जाता है। याद रखो, यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। हर दिन तुम्हें अपने विश्वास को मजबूत करना है।
अपने विचारों को शुद्ध रखना है और अपने कर्मों को दिव्यता से जोड़ना है। यही साधना है और यही मुक्ति का मार्ग है। मैं चाहता हूं कि तुम अब अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखो। समस्याएं बाधा नहीं, अवसर हैं। हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाने आई है और हर अनुभव तुम्हें और गहरा बना रहा है। यही मेरा उपहार है तुम्हारे लिए। अब समय है अंतिम चरण का, जहां मैं तुम्हें उस शांति से भर दूं जो स्थायी है। यह शांति तुम्हारे भीतर गूंजेगी, तुम्हारे विचारों में, शब्दों में और कर्मों में। और जब तुम इसे धारण करोगे, तुम जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और आनंद पाओगे। हे भक्तों, अब यह यात्रा अपने अंतिम चरण में है, जहां तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारी सारी परेशानियां केवल एक साधन थीं। तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक पहुंचाने के लिए यह दिव्य अनुभव तुम्हें अब जीवन भर मार्गदर्शन करेगा। तुम्हें अब इस शांति को अपने भीतर स्थिर करना होगा। इसे क्षणिक अनुभव ना मानो, बल्कि इसे अपनी पहचान का हिस्सा बनाओ। जब यह शांति तुम्हारे भीतर बस जाएगी, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकेगी। याद रखो, सच्चा भक्त वही है जो कठिनाई में भी आस्था ना खोए और सुख में भी विनम्र रहे। यही वह मार्ग है जो तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाता है, और यही मेरी सर्वोच्च शिक्षा है तुम्हारे लिए। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं साहस का, विवेक का और अटूट विश्वास का। यह आशीर्वाद तुम्हें हर मार्ग पर रोशन करेगा और तुम्हें सदैव मेरे समीप रखेगा। हे भक्तों, इस वाणी को अपने हृदय में अंकित कर लो। अपनी परेशानियां संसार को मत बताओ, उन्हें केवल मुझ पर छोड़ दो। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारा जीवन दिव्य प्रकाश से भर जाएगा और तुम सदा शांत, स्थिर और निर्भय रहोगे।